नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ शिवम। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। हम देखेंगे कि भारत में आखिर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ तो हुआ कैसे। आखिर भारत के सभी वासियों में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण आखिर आया तो आया कैसे। भारत के लोग क्यों चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो और भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपी तो पनपी क्यों। इन सभी बातों का और इन सभी सवालों का जो है जवाब जो है हम इन्हीं एक क्लास में देंगे और 2026 के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा। आप एक क्लास करते हैं तो चैप्टर 4 का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग शुरू करते हैं आज का सवाल, आज का धमाल। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और देखते हैं कि सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 के बारे में अगर हम जिक्र करें तो कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। समझते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत बताया गया था कि हिंदी भाषा में छपने वाली जो पत्रिका है, पेपर है, उसे बंद कर दिया जाएगा। अब जो है भारत में हिंदी भाषा में पत्रिका यानी पेपर का छपाई नहीं होगा। और ये कब लागू हुआ था? तो 1870 में हुआ था कि 1780 में हुआ था कि 1878 में हुआ था कि 1850 में हुआ था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हुआ 1878 में लागू हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय जो था हुआ लॉर्ड लिटन था। कौन था हुआ? लॉर्ड लिटन था। मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित करने वाला वायसराय बात करें या गवर्नर के बारे में बात करें तो लॉर्ड लिटन था। कौन था हुआ? लॉर्ड लिटन था। अगर यही सवाल में पूछ दे कि आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था, आर्म्स एक्ट आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था, तो आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है कि भारतीयों को बंदूक रखने की अनुमति नहीं है। अगर उन्हें बंदूक रखना होगा तो हमें ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये भी जो था लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था 1879 में। कब हुआ था? हुआ 1879 में। दोनों सवाल काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था 1878 में और आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ तो 1879 में। याद रखेंगे दोस्तों, ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 2 कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। मतलब बंगाल कब अलग हुआ था। तो हम बता दें आपको, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड सब मिलाकर के एक से पहले जिसे बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1905 में, कब की बात हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय था। कौन था हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। कौन था हुआ? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन किया गया था। कब किया गया? वो था 1905 में किया गया था। और बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? तो रद्द किया गया था वो 1911 में रद्द कर दिया गया। कब रद्द कर दिया गया? 1911 में। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि इलबर्ट बिल कब पारित हुआ था। इलबर्ट बिल जो है कब पारित हुआ था? इलबर्ट बिल जो है हुआ 1883 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? हुआ 1883 में। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था हुआ लॉर्ड
लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था हुआ? लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। अगर पूछा जाए कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, तो इल्बर्ट बिल जो हुआ 1883 में पारित हुआ था, और उस समय का वायसराय जो था लॉर्ड रिपन था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था हुआ? तो 1875 में किया था। कब किया था हुआ? 1875 में किया था। और उस समय एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर हुआ? वेदों की ओर लौटो। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर पूछा जाए कि कब किया था, तो 1875 में किया था, और एक नारा दिया गया था उनके द्वारा, वेदों की ओर लौटो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 5 कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्या राजा राम मोहन राय ने किया था, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, कि विवेकानंद ने किया था, कि गांधी जी ने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ राजा राम मोहन राय ने किया था। इसलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा। क्या होगा? ये होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 86 500 ले और 10 3 74। इस पे अगर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम आपको पीडीएफ देंगे। और पीडीएफ हुआ जो है निःशुल्क है। पीडीएफ का किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारी क्लास जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। तो 86 500 ले 10 3 74 पे आप कॉल कीजिएगा। कॉल नहीं कीजिएगा, आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, और व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 की ओर। गद्दार पार्टी की स्थापना किसकी हुआ? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गद्दार पार्टी की स्थापना जो है हुआ, अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुआ था। कब हुआ था? हुआ 1913 में हुआ था। किया किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। किसने किया था? हुआ लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? हुआ 1913 में। सवाल में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। लेकिन कब किया था? तो 1913 में किया था। चलिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 कर रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ 1916 में हुआ था। 8 की ओर कर रहा है सवाल नंबर 8 कि गांधी जी के किसके गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मतलब कि गांधी जी राजनीति के बारे में ज्ञान किन से लिए थे? तो राजनीति का ज्ञान जो थे गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से लिए थे। किससे लिए थे? हुआ गोपाल कृष्ण गोखले से लिए थे। अगर सवाल पूछे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, क्या पूछे? हुआ जन्म पूछे तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। कहाँ पे? पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वह गुजरात के पोरबंदर में हुआ था कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 9 जो है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ किया गया था? समझिए रॉलेट एक्ट था क्या?
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन रॉलेट। सर जॉन रॉलेट ने एक कानून बनाया था जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस कानून के तहत भारत के किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसमें किसी प्रकार की अपील नहीं होती थी, दलील नहीं होती थी, उसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है कि नहीं। और ये हुआ कब था, आया कब था, तो 1919 में। कब का आंसर होगा, तो इसका आंसर जो हुआ ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था हुआ, अगर सवाल ये पूछ रहा है तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ क्यों था, देश के दो महान नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल मलिक। क्या था हुआ, एक का नाम था सत्यपाल मलिक और दूसरा का नाम था सैफुद्दीन किचलुए। क्या था हुआ दूसरा का नाम, सैफुद्दीन किचलुए। किचुले क्या होता है, किचुले होता है, क्या होता है किच, सैफुद्दीन किचलू। क्या थे, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या था, इन दोनों व्यक्ति को जो है रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद लोगों ने एक सभा का आयोजन किया था पंजाब में, एक जगह अमृतसर। अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम था जालियांवाला बाग। क्या था वो, जालियांवाला बाग। उसमें लगभग 2000 से अधिक लोग शामिल हुए थे और लोग जो थे एक सभा का आयोजन करके मीटिंग कर रहे थे। और उसी बात को जब पता चला जनरल ओ डायर को, तो उसने गोली चलाने के आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और वहां पे खून की कुआं भर बन चुका था। इसीलिए इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है कि नहीं। इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे हंटर समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, हंटर समिति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सवाल नंबर 11 की ओर। कह रहा है 11 कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में क्या मदन मोहन मालवीय ने किया था, कि 1916 में गांधी जी ने किया था, कि 1170 में लाला लाजपत राय ने किया था, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हुआ 11 का ये होगा, मदन मोहन मालवीय ने किया था। हिंदू समाज की स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 जो है कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो हम बता दें असहयोग का मतलब क्या होता है, बिना किसी सहयोग के। मतलब बिना किसी सहयोग के आंदोलन किया जा रहा था कि अब जो है अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं किया जाएगा, अब विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाएगा। इसी को कहा जाता है असहयोग। मतलब अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार की कोई सहयोग नहीं किया जाएगा, अब हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, इसी को कहा जाता है असहयोग आंदोलन। हुआ कब था, किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1920 के। और कहाँ के अधिवेशन में हुआ था, हुआ तो कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था। कहाँ के हुआ था, कलकत्ता के। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 जो है कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था, समझिए। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से हुआ, श्वेत।
श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए 7 को ब्रिटिश लोगों का एक समूह बनाया गया था और उन्हें भारत में भेजा गया था कि आप भारत में जाइए और भारत के लिए कानून बनाइएगा। अब बताइए कि एक भी भारत के लोग नहीं थे और वो लोग आ रहे थे भारत के कानून बनाने के लिए। तो उसमें आ रहा था मुंबई में। कहाँ पे आया था? मुंबई में था 3 फरवरी 1928 को, जिसमें लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा लगाया था। किसका नारा लगाया था? हुआ साइमन गो बैक का नारा लगाया था। और इसमें लाला लाजपत राय को लाठी से पीटकर, किसे हुआ? लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी। कथी से? लाठी से मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। याद रखिएगा कि साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था? तो साइमन गो बैक का नारा जो है लाला लाजपत राय ने लगवाया था। नहीं, और ये साइमन कमीशन आया कब था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था भारत में। और भारत में कहाँ पे आया था? तो मुंबई में आया था। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 14 की ओर। कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? मतलब पूर्ण स्वराज, हमको पूर्ण रूप से अपना देश में स्वराज चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। इसमें किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था? हुआ तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? समझिए, भारत में खिलाफत आंदोलन क्या 1919 में हुआ था, क्या 1920 में हुआ था, क्या 1930 में हुआ था, क्या 1940 में हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुआ था। इसका आंसर जो होगा ये होगा। समझते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। आपको याद है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। कब तक चला था? वो 1914 से 1918 तक चला था। क्या चीज? तो प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत के हिंदू तथा मुसलमान जो थे ब्रिटिश शासक के समर्थन दिए थे और साथ दिए थे, लेकिन तुर्की का खलीफा पद जो होता है उसे समाप्त कर दिया गया था और तुर्की के मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा था। इसीलिए भारत के मुसलमानों को भी लग रहा था कि हमारे साथ भी यही व्यवहार नहीं हो, इसीलिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन आया था। कब आया था? तो 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? देखिए, और कहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाए। कहाँ हो जाएगा? हुआ दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में कह रहा है तो भारत में जो है चंपारण में हुआ था। कहाँ पे? चंपारण में। कब हुआ था? हुआ तो समय जो है 1917 की बात है कि नहीं। और गांधी जी को चंपारण में बुलाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या थे? हुआ राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि भी चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लागू है। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है? 3 कट्ठा में नील का खेती करना था। किसका खेती करना था? हुआ नील का खेती करना था। 20 कट्ठा में से, किसमें? 20 कट्ठा में से अपने 3 कट्ठा जमीन पर नील का खेती करना था। और नील के खेती करने से जमीन की उर्वरता जो है कम हो जाती थी और किसान जो थे काफी तंग हो जाते थे। और जिस खेतों पर एक बार नील की खेती हो जाता था उस पे फसल लगाना जो था वह बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए लोग जो थे, किसान जो थे, काफी अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से, अत्याचार से काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था लोगों को। इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को एक पत्र लिखा और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और गांधी जी ने चंपारण आया और पहली बार यहाँ पे सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर। कह रहा है नमक कानून।
नमक कानून को कब तोड़ा था गांधी जी ने? तो गांधी जी समझते हैं कि कब तोड़ा था, इससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं। 12 मार्च कब की बात हुआ? 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम से निकले थे। कहां से? साबरमती आश्रम से निकले थे। साबरमती आश्रम से निकले थे, अपने 78 को कह सकते हैं शिष्य या अनुयायियों के साथ निकले थे। और 5 अप्रैल कब की बात हुआ? 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंच गए? तो गुजरात के दांडी में पहुंच गए। कहां पहुंच गए हुआ? दांडी पहुंचे। और वहां पे 6 अप्रैल कब की बात है? 6 अप्रैल 1930 को, कब की? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। बताइए, भारत के लोगों को भारत में ही नमक बनाने का अधिकार नहीं था। और गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले और वहां पे 5 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे? गुजरात के दांडी में पहुंचे। कहां पहुंचे? गुजरात के दांडी पहुंचे। और उसे कल सुबह होकर के गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 की ओर कह रहा है, सवाल नंबर 18 जो कह रहा है हुआ कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को जो हुआ है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेगा 86 516 और 10 3 74। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। और जो भी करेगा पीडीएफ के लिए वो अपना नाम और एड्रेस करेगा साथ में, कि पता चलेगा कि कौन कहां से वीडियो को देख रहा है। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी जी का इरविन के साथ में एक समझौता हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। और इसी समझौता के बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो समझौता कब हुआ? तो हुआ तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में दिल्ली में वो समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 जो है कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अभी हम आप लोग बताएं। जहां पे जो आ रहा है उसका फुल डिटेल्स जो हम आपको समझा दे रहे हैं कि एक भी सवाल जो है ऐसा नहीं हो कि बोर्ड में आपको लगे कि हम शिवम सर से नहीं पढ़े हैं। आपका हर उस सवाल का जवाब रहेगा आपके पास, क्योंकि आप हमसे पढ़े हुए हैं। चलिए कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ 1917 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है कि सवाल नंबर 21 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? मतलब आरएसएस की, किसकी हुआ? आरएसएस की स्थापना कब हुआ था? तो आरएसएस की स्थापना जो हुआ 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। करने वाले व्यक्ति का नाम क्या हुआ था? करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो केवी हेडगेवार थे। कौन थे? हेडगेवार थे। कौन थे? तो पूछे कि आरएसएस की स्थापना किसने किया था? तो केवी हेडगेवार ने किया था। कब किया था? इसकी स्थापना जो हुआ केवी हेडगेवार ने किया था। कब किया था? तो 1925 में किया था। कोई दिक्कत? 1925 डूब हुआ है तो इसका A+C आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A+
सी आंसर लिख देंगे। सॉरी गलती से थोड़ा सा डबल डरा गया है, कोई नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 22 की ओर। सवाल नंबर 22 जो है कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को, किसको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपको याद है बारदोली सत्याग्रह के द्वारा या बारदोली आंदोलन के तहत बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था कि नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ करके देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को और पढ़ते हैं। कह रहा है सवाल नंबर 23 कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जब हुआ कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ 2 बार हुआ था। कब हुआ था? 2 बार हुआ था। तो आपसे पूछा जो जाता है एग्जाम में, ये वाला पूछा जाता है 1916 वाला, तो इसका आंसर सी होगा। लेकिन एक बार 1922 में भी हुआ था कि नहीं, तो आप लोग सी वाला आंसर याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 24 की ओर। किधर बढ़ते हुआ? सवाल नंबर 24 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885, 1835, 1870 कि 1830? तो इसका आंसर होगा 1885 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। किधर? सवाल नंबर 25 की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ 1936 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 26 की ओर। कह रहा है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये केरल के मलबार तट पे हुआ था। कहां हुआ था? केरल के मलबार तट पे हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दांडी यात्रा से, अभी बताएं आपको, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। हम लोग आंदोलन करेंगे लेकिन विनय पूर्वक करेंगे, किसी भी प्रकार के हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे, ये गांधी जी का कथन था। उसी समय शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि कर है सवाल नंबर 28 गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ये नहीं है, 1915 में होगा। क्या होगा? 1915 में होगा। इसका आंसर किया था, कहाँ किया था? तो साबरमती आश्रम जो है गुजरात में, कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ है वो? 29 की ओर। कर है सवाल कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो ये जो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 30 की ओर, 30 की ओर। कर सिपाही विद्रोह। अरे सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपको याद होगा किसी व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सिपाही विद्रोह किया था और पहला गोली जो है अंग्रेजों पर चलाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने पहली बार और पहला ही व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों पर गोली चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 31 कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, भाग लिए थे।
देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 1931 में हुआ था, सितंबर में। कब की बात है? 1931 में। अगर पहला पूछे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, फर्स्ट वाला, तो 1930 में नवंबर की बात है। और तीसरा पूछे थर्ड वाला, तो 1932 में हुआ था कि नहीं। और ये दूगो जो था नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? ये दूगो नवंबर में हुआ था, और ये जो है सितंबर में हुआ था। कब की बात है? सितंबर की बात है। तो याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन में, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमारे गांधी जी जो थे भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में हुआ था, और गांधी जी ने इसमें नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया गया था और किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था। चलिए सवाल नंबर 33 की ओर। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। और इसके पहला अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। अगर सवाल पूछे कि महिला कौन थी, प्रथम महिला, तो महिला में एनी बेसेंट हो जाएंगी। और पूछे कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब। तीनों याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष पूछेगा तो क्या कहेंगे? WC बनर्जी। और महिला पूछे एनी बेसेंट, और मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 34 कहता कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुआ 1906 में हुआ था कि नहीं। और यही मुस्लिम लीग जो है हुआ भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटा था। इसका आंसर होगा ए, जिससे एगो पाकिस्तान जन्म लिया और भारत पहले से था ही कि नहीं। चलिए, और आज की सवाल जो है यहीं पे समाप्त होता है। आज का सवाल यहीं पे समाप्त होता है। क्लास को आप पूरा देखेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि ये क्लास जो आपको कैसा लगा है कि नहीं। आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।